अपना प्रोजेक्ट नहीं बताना है, सिंपल सी एप्लीकेशन बतानी है। सो हम एक वर्ड गेस गेम बनाएंगे। वर्ड गेस गेम से मुराद क्या है कि कोई भी वर्ड होगा जो कि एप्लीकेशन चूज़ करेगी अमंग मैनी वर्ड्स रैंडमली, और देन आपने वो वर्ड गेस करना। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास बहुत सारे वर्ड्स हैं। फॉर एग्जाम्पल ABC का हम ले लेते हैं। एप्पल है, बॉल है, कैट है, डॉग है, एलिफेंट है, फिश है, लायन है, काइट है। तो ये सारे फॉर एग्जांपल वर्ड्स हैं। तो कोई भी एक वर्ड जो है वो सेलेक्ट हो और देन आपने वो गेस करना है। उसमें साथ आप उसको हिंट्स भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल 5 लेटर्स हैं उस वर्ड में, तो 1 या 2 आप वहाँ पे कहीं पे किसी भी रैंडमली किसी भी जगह पे आप डिस्प्ले करवा सकते हैं। ठीक है, तो इसका एल्गोरिथम हम इस तरीके से कुछ बनाते हैं। इसका डिज़ाइन इस तरीके से होगा कि फॉर इंस्टेंस फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक डिक्शनरी है या एक एरे है या फाइल है या डेटाबेस है। फाइल डेटाबेस हम बाद में यूज़ करेंगे। फिलहाल हम सिर्फ एक एरे ले लेते हैं स्ट्रिंग्स की, जिसके अंदर आपके जो वर्ड्स गेस करवाने हैं वो वर्ड्स स्टोर्ड। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास वर्ड्स होने चाहिए जो रैंडमली कोई एक सिलेक्ट हो। ठीक है, तो हम एक एरे बना लेंगे। देन हम रैंडमली जितनी उस एरे की लेंथ है उस रैंडमली उनमें से एक कोई वर्ड चूज़ कर लेंगे। ठीक है, जब हमने वो वर्ड चूज़ कर लिया जी, उस दिन उसने लगाया था तो बिल्कुल एकदम आ गया था यार। ठीक है जी, हमारे पास एक एरे है, उसमें हम रैंडमली एक वर्ड चूज करें। अब हमें क्या करवाने हैं, 3 से 4 जितने भी उस वर्ड की जो लेंथ है और भाई इसके नीचे वो रखो यार। कल मेरा मोबाइल लेके पिछले 3 महीने मुझे। अब हमने हमारा जो वर्ड चूज हुआ है, अब यूजर को उतने एडिट टेक्स्ट डिस्प्ले होने चाहिए। ठीक है, जिनमें वो कोई भी अपना नंबर एंटर कर सके, सॉरी अपना वो लेटर या अल्फ़ाबेट एंटर कर सके। ठीक है, अब पहली चीज़ यहाँ पे आएगी, जो हमारे कंट्रोल्स वहाँ पे आएंगे वो डायनामिक होंगे। डायनामिक मीन्स कई मरतबा वहाँ पे जस्ट 3 एडिट बॉक्स आएंगे, कई मरतबा 5 आएंगे, कई मरतबा 7, कई मरतबा 8, डिपेंडिंग अपॉन के जो वर्ड सेलेक्ट हुआ है उसकी लेंथ। वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, कल भी हमने वो देख लिया था। डायनामिक कंट्रोल्स आप बना सकते हैं। फिर उनमें से 1 या 2 जो हमारे एडिट बॉक्स होंगे वहाँ पे हम उसका रिलेटेड जो कोई एक अल्फ़ाबेट है वो डिस्प्ले कर देंगे। ठीक है, और बाकियों पे हम यूज़र को कहेंगे कि वो अपना जो भी वर्ड है वो एंटर कर दे। अगर तो जो अब इसके बाद हमने दोबारा एक चीज़ चेक करनी है कि जो ही वो वर्ड एंटर करे तो वहाँ पे या तो उसको ये चीज़ आए कि ये वर्ड सही है, ये सही है या गलत है। अगर सही हो तो उसको हम उससे फोकस जो है वो नेक्स्ट जो होगा
कंट्रोल उसके ऊपर या व्यू उसके ऊपर शिफ्ट करवा देंगे, ताकि जो यूज़र जब कोई चीज़ एंटर करे तो वो उसके अंदर। तो इसमें 3-4 नई चीज़ें हम सीखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने अगर कोई यूज़र कोई वर्ड एंटर करता है या कोई एडिट टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कोई चीज़ एंटर करता है, तो हम उसको कौन सा हम उसका इवेंट हैंडलर यूज़ कर सकते हैं, कैसे पता चला सकते हैं कि क्या जो है वो कि कौन सी की प्रेस हुई है, क्या चीज़ एंटर की गई है, फिर हम फोकस कैसे शिफ्ट कर सकते हैं एंड सो ऑन। काफ़ी सारी छोटी छोटी चीज़ें इसमें आएंगी। सो अपना ज़रा माइंड को खोल के बैठें, आंखें कान खोल के बैठें, जहाँ से समझ ना आए वो आप पूछ लें, ठीक है। फिर आप ये भी कर सकते हैं कि उसको हिंट्स दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल, नंबर ऑफ़ ट्राइज आप कर सकते हैं, टोटल करेक्ट मैच कर सकते हैं, या उसको चैलेंज मोड के अंदर आप कर सकते हैं कि 5 ट्राइज हैं, 7 ट्राइज हैं, उसके अंदर आपने इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये सारा रिकॉर्ड भी आप रख सकते हैं। सो ये छोटी छोटी चीज़ें साथ साथ आप करते हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट इट। इसका नाम रख देते हैं जी गेस गेम प्रैक्टिस। ठीक है जी, गेस गेम प्रैक्टिस आ गया जी। नेक्स्ट कर दिया हमने फ़ोन एंड टैबलेट, वही ब्लैंक एक्टिविटी करते हैं। एक्टिविटी का नाम हम लिख देते हैं मेन एक्टिविटी, ठीक है जी। फिनिश। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी एम टू चूज सम वर्ड्स। हम पहले कोई वर्ड्स चूज करते हैं, तो उसके लिए हम क्या बना लेते हैं जी, एक एरे बना लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे फॉर इंस्टेंस हमारा एक जो पहले लेआउट आया हुआ है, हम किधर गया लेआउट, हम इसको रिलेटिव लेआउट के बजाय कर लेते हैं जी लीनियर लेआउट। लीनियर लेआउट आ गया, और यहाँ पे हम इसकी ओरिएंटेशन कर देते हैं ओरिएंटेशन हमारी हमने इसकी कर दी वर्टिकल। ये टेक्स्ट व्यू है, इसको हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम एक और हॉरिजॉन्टल लेआउट रख देते हैं, ठीक है। और इसकी ग्रेविटी फर्स्ट वाले की और इन दोनों की ग्रेविटी को हम सेंटर कर देते हैं। ग्रेविटी सेंटर, और इसकी भी हम कर देते हैं ग्रेविटी सेंटर, ठीक है। बाकी आप जो इसका बाकी इंटरफेस डिज़ाइन करना है उसमें मल्टीपल लेआउट्स वगैरह आप लगा सकते हैं, ऊपर एक मैसेज डिस्प्ले करवा सकते हैं, वो गंदला जो भी आपने करना है वो आप कर सकते हैं। फिर हम पहले बेसिक्स ही एक चीज़ बना लेते हैं और देन उसको हम थोड़ा सा बेहतर कर लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या चाहिए जी, हमने चूँकि वर्ड गेस गेम बनानी है, तो सबसे पहले हमारे पास वर्ड्स का एक सेट होना चाहिए। वो फाइल भी हो सकती है, वो डेटाबेस भी हो सकता है, लेकिन फॉर द टाइम बिंग हम क्या यूज़ कर रहे हैं, एक एरे यूज़ कर लेते हैं। तो मैं यूज़ कर लेता हूँ जी स्ट्रिंग की एक एरे बना लेता हूँ। स्ट्रिंग का एक एरे बना ली मैंने, और मैंने कहा जी इसमें जी वर्ड्स इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे डायरेक्टली कुछ देता जाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एप्पल कर लेते हैं, बॉल, कैट, डॉग, एलिफेंट। एलिफेंट के आगे इसका नाम लिख देते हैं सामा,
लायन और आशिफ हैं, और राजा साहब, छोड़ो यार, राजा कर लेते हैं, बस किंग कर लेते हैं, यानी ये उसकी तर्जुमा लिख लेते हैं। एनीवेज, सो दीज आर सम ऑफ द वर्ड्स। हाँ, ये लें, ठीक है जी। अब ये तमाम फॉर एग्जांपल वर्ड्स हैं जिनमें से आप चूज कर सकते हैं ये कौन सा वर्ड, कोई रैंडमली एक वर्ड चूज होगा और देन वो यूजर ने उसको गेस करना। अब एक और इशू ये भी है इसमें कि एक मरतबा जो वर्ड आ जाए वो दोबारा नहीं आना चाहिए, ठीक है। अब एरे के अंदर से हम अगर डिलीट करेंगे तो नेक्स्ट टाइम नहीं होगा, ठीक है। तो ये चलें, फिलहाल ज़रा आपको थोड़ी बहुत समझ आ जाए फिर इसको कर लेंगे। पहले हमने ये चीज़ कर ली, ठीक है जी, कि ये हमारे पास एक स्ट्रिंग फॉर इंस्टेंस बन गई। अब हमने इसमें से एक वर्ड चूज करना है। जाहिर बात है वो यूज़र बटन के ऊपर नहीं होगा, बल्कि वो क्या होगा, जो ही वो जो यूज़र है वो सेलेक्ट करेगा, कोई भी जो ही उसके सामने स्क्रीन ओपन होगी तो एक वर्ड सेलेक्ट हो जाना चाहिए बगैर उसके किसी एक्शन के, और उसने वर्ड्स एंटर करने हैं। तो हम यहाँ पे इस काम को करने के लिए हम करेंगे मेन में, सॉरी ऑन क्रिएट, कि जो ही आए तो एक वर्ड उसके लिए क्या हो जाए, सेलेक्ट हो जाए, ठीक है। जो ही ये आए, स्क्रीन सामने आए तो एक वर्ड कोई ना कोई सिलेक्टेड। अब वर्ड कौन सा सिलेक्ट हो उसके लिए हम क्या यूज़ कर लेते हैं, रैंडम। क्या कर लेते हैं, रैंडम। तो उसके लिए हम क्या बना लेते हैं जी जी ऑन क्रिएट फंक्शन के अंदर ही करेंगे ना, इसलिए कि जो ही यूज़र के सामने स्क्रीन आए तो एक वर्ड सेलेक्टेड हो जो उसने एंटर करना, या किसी बटन के अगेंस्ट भी आप कर सकते हैं, व्हाटएवर। हम यहाँ पे बना दिया रैंडम, रैंड इक्वल्स टू न्यू रैंडम, ये रैंडम बन गया जी हमारे पास। अब हमने जो एंट वर्ड जो हमने सेलेक्ट किया, इसको हम रख लेते हैं जी क्लास का मेंबर एंट इंडेक्स, इसका नाम हमने रख दिया एंट इंडेक्स। हमारे पास अब वर्ड रैंडम क्या हो, इंडेक्स इक्वल्स टू रैंड डॉट नेक्स्ट इंट, लेकिन हमारा क्या हो, जो हमारी मैक्सिमम ये एरे का साइज है इतना हो, इससे ज़्यादा तो ना हो ना। अगर वो 100 कर देगा तो यहाँ पे तो है ही नहीं है, तो जितने यहाँ पे हमारे पास इसका साइज है उतना ही हो। तो हम क्या करते हैं, नेक्स्ट इंट बल्कि इसको हम एक फंक्शन कॉल कर लेते हैं सेलेक्ट वर्ड का, सेलेक्ट वर्ड का एक फंक्शन बना लेते हैं। सारा काम यहाँ नहीं करना चाहिए, सेपरेट उसमें होना चाहिए। यहीं यूं ही ये वाला फंक्शन कॉल होगा, ऑल्ट एंटर मैंने किया, ये कहाँ इसने बना, हाँ ये हम इसको इधर बनाते हैं, ठीक है, ये आ गया, सेलेक्ट वर्ड का फंक्शन कॉल हो गया, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करते हैं जी, अब हमने वर्ड चूज करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक एरे है वर्ड्स की, उसमें से एक वर्ड हमने चूज करना है, और वो वर्ड हमारे पास क्या आ गया, उसकी वो जो रैंडम नंबर आना चाहिए वो वर्ड्स डॉट लेंथ तक, 0 से लेके वर्ड 0 भी हो सकता है, वर्ड्स डॉट लेंथ मैक्सिमम, उससे उनके दरमियान में कोई भी एक वो नंबर चूज कर ले, तो वो हमारा किसके अंदर आ जाएगा, इंडेक्स के अंदर आ जाएगा, ठीक है जी।
अब हम क्या करते हैं, अब हम जितनी जो वर्ड्स सेलेक्ट हुए हम वो गेट कर लेते हैं। हम यहाँ पे ले लेते हैं कि इंट रखने की ज़रूरत नहीं है, स्ट्रिंग चोजन वर्ड, स्ट्रिंग चोजन वर्ड। तो हमने कर लिया जी चोजन वर्ड इक्वल्स टू वर्ड्स और यहाँ पे क्या दे दिया इंडेक्स, कि जो हमारा रैंडम नंबर जनरेट हुआ है वही हमने क्या कर लिया, अपना चोजन वर्ड वो वाला रख दिया। ठीक है, अब हम ने इस चोजन वर्ड की जितनी भी लेंथ है उतने क्या क्रिएट करने हैं, एडिट ब्रैकेट्स। ठीक है, उतने हमने एडिट टेक्स्ट बनाने। ठीक है जी, तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसकी लेंथ ले लेते हैं, डब्ल्यू लेंथ इक्वल्स टू चोजन वर्ड डॉट लेंथ है, काउंट होता है डॉट लेंथ, चोजन वर्ड डॉट लेंथ। जितनी इसकी लेंथ है वो किस में आ जाएगी, WLEN में आ जाएगी। ठीक है, इस वर्ड की लेंथ कितनी है, बिकॉज जितनी इसकी लेंथ है उतने हमने एडिट टेक्स्ट क्रिएट करना है। समझ आ रही है या नहीं आ रही? राय साहब जागे हुए हैं, शुक्र है। ओके जी, यहां तक हमने क्या किया है, रैंडमली एक वर्ड चूज किया और उस वर्ड की कितनी लेंथ है वो कर ली, कोई इसमें इशू या मुश्किल बात नहीं। अब हमने क्या करना है, एक एरे बनानी है। एक एरे बनाते हैं किसकी, एडिट टेक्स्ट की, बल्कि इसको हम बाहर कर देते हैं, क्लास का में बना देते हैं एडिट टेक्स्ट अल्फाज इसका नाम रखते हैं। ठीक है, अल्फ़ाबेट्स। आप देखें, हमने अगर 5 अल्फ़ाबेट्स हैं तो हम एक एडिट टेक्स्ट नहीं दे सकते। एडिट टेक्स्ट क्यों नहीं दे सकते हम, कि वो तो एक सीक्वेंस में चल रहा होता है। हमने 5 अलग-अलग अल्फ़ाबेट्स लेने हैं उससे। अल्हम्दुलिल्लाह, यह देखो। तो अब यूजर की मर्जी है, वो पहला एंटर करता है, दूसरा एंटर करता है, तीसरा, चौथा, पांचवा, जितना जो मर्जी है उसकी एंटर करे। और फिर हमने हर कैरेक्टर के अगेंस्ट उसको बताना, जो भी वो एंटर करता है, क्या है तुमने ये कैरेक्टर ठीक एंटर किया है या नहीं किया। ठीक है, तो जितने वर्ड के अंदर जितने अल्फाबेट्स की लेंथ होगी उतने हमने क्या क्रिएट करवा देने हैं, अल्फाबेट्स क्रिएट करवा देने हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें जाहिर बात चाहिए कितने अल्फाबेट्स, कितने एडिट टेक्स्ट बॉक्स करवाएं, तो जितनी वर्ड की लेंथ होगी उतने एडिट टेक्स्ट बॉक्स होंगे। ठीक है, सो यहां पे हमारे पास ये पता चल गई कि कितने एडिट टेक्स्ट बॉक्स हमने डिस्प्ले करवाना है। तो हम कर देते हैं जी अल्फाज इक्वल्स टू न्यू एडिट टेक्स्ट, और कितना उसको कर दिया, W लेंथ। तो ये हमारी सिर्फ अभी एरे बनी है। याद रखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अभी सिर्फ ये अल्फाज की एक्चुअली एडिट टेक्स्ट बॉक्स के लिए हमने एक एरेज बनाई है, रेफरेंसेस बनाए हैं। अभी तक कोई भी एडिट टेक्स्ट बॉक्स बना नहीं है। तो उसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, फॉर इंट i इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन क्या जी, W लेंथ i प्लस प्लस। और यहां पे हमने क्या कर दिया जी, अल्फाज ऑफ i इक्वल्स टू न्यू एडिट टेक्स्ट। उसको मैं कर दिया दिस कर दिया, या गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट कर दिया। ठीक है बच्चों, तो हमारा ये क्या बन गया जी, अल्फाबेट्स बन गए। साथ ही साथ हम यहाँ पे यहीं पे एक बना लेते हैं जी लीनियर लेआउट। लीनियर लेआउट हमें चाहिए ना जिसके अंदर उसको ऐड करने हैं, जो हमने एक उस पर रखा था लीनियर लेआउट LL इक्वल्स टू, और इसका हम कर चाहिए तो यहाँ पे सिर्फ ये बनेगी, और इसको हम ऑन क्रिएट के अंदर कर लेते हैं ताकि हमें बार बार ना करना पड़े। हम उसका एक मतलब रेफरेंस गेट कर लें और हमारी जान छूट जाए। LL इक्वल्स टू लीनियर लेआउट फाइंड व्यू बाय ID, और इसका ID क्या था, R डॉट ID डॉट, हमने इसका कोई भी शायद रखा नहीं था ID, यहाँ पे इसका ID रख लेते हैं, ID इक्वल्स टू @ID, और इसका नाम रख देते हैं जी मेन LL।
मेन लेआउट या मेन LO रखेंगे, मेन लेआउट। बेसिकली हमने इधर ऐड भी तो करवाना था ना, बंद कर दिया। आराम से बैठो यार। डॉट मेन LO हमने कर दिया, ठीक है, क्लियर? ये समझ आ गई ना? हमने ऑन क्रिएट के अंदर ये लेआउट क्यों गेट किया है, ताकि बार बार हमें इसकी अगर रिक्वायरमेंट है तो हमें बार बार इसका रेफरेंस गेट ना करना पड़े। वो तो ऑलरेडी बना हुआ है, हम उसका रेफरेंस गेट कर लिया। क्यों गेट किया? बिकॉज ये जो हमारे अल्फ़ाबेट्स बन रहे हैं ये सारे के सारे हमने उसके अंदर ऐड करवाने, ठीक है? तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं जी, LL डॉट एड व्यू, और हमने यहाँ पे क्या कर दिया जी, अल्फाज ऑफ। सो लेट्स ट्राई टू रन इट, और नाउ इट विल टेक सम टाइम, बट एनीवेज। तो अभी तक हमने क्या किया, सिंपली एक एरे में से रैंडमली एक वर्ड चूज किया, और जितनी उस वर्ड की लेंथ थी उतने हमने क्या करवा दिए, एडिट बॉक्स बना दिए। सो लेट्स सी ये करता क्या है। यहाँ पे हम इसकी ग्रेविटी को किया हुआ था सेंटर, अच्छा सेंटर हॉरिजॉन्टल, खैर सेंटर डायरेक्ट सेंटर कर लेते हैं इसको। अच्छा जी, अब हम इसमें एक और चीज़ ऐड करते हैं, और वो क्या ऐड करते हैं जी, कि हम कोई एक या दो उसको हिंट्स दे देते हैं। ये भी आप रैंडमली कर सकते हैं, या बेस्ड ऑन के वर्ड्स की लेंथ कितनी है उतने उसके अंदर हम रैंडम कोई उसको हिंट्स दे देंगे। फॉर एग्जांपल एलिफेंट है, अब ये बड़ा वर्ड है, इसके अंदर 2 या 3 हिंट्स उसको मिल सकते हैं, ठीक है? या फॉर एग्जांपल एप्पल है, तो वहाँ पे आ जाए जी एक P आ जाए और एंड में E आ जाए। अब ये भी रैंडम होना चाहिए, ये नहीं कि पहला या दूसरा हो। अब कितने करवाने हैं और कौन कौन से करवाने हैं, अगेन दिस इज अ टास्क। है किसी के पास मार्कर? मार्कर नहीं है, चलो। फॉर एग्जाम्पल जो हमारा वर्ड चूज हुआ है एप्पल, हाँ जी, सॉरी, हाँ हिंट तो उस वर्ड के अंदर से 2 अल्फाबेट्स चूज करने हैं रैंडमली, वो भी रैंडमली सिलेक्ट हो। पहले वर्ड सिलेक्ट हो, उसके बाद सबसे पहले आपका वर्ड सिलेक्ट हो गया, कोई वर्ड आप चूज कर ले, बोले कौन सा वर्ड चूज हो, जो भी कोई भी होगा ना। हाँ हाँ, राजा कर लेते हैं, तो राजे में क्या आता है, RAJA। हम कहते हैं हम इस पे 2 वर्ड्स देंगे। अब 2 वर्ड्स कौन से हो, पहला हो सकता है, दूसरा हो सकता है, 2 अल्फाबेट्स का हिंट देंगे उनको, RAJA। इनमें से कोई एक या 2 हम उसको देंगे। फॉर एग्जाम्पल अब हमने 4 में से एक रैंडम नंबर जनरेट करवा दिया, पहली मरतबा रैंडम नंबर आया 1 आ गया, वहां पे क्या डिस्प्ले आ जाए, A आ जाए उस लोकेशन के ऊपर। फिर अगर आपका दूसरा आ गया 3, तो फिर अगेन वो क्या आता है, A। अगर 2 आया तो वहां पे J आ जाएगा, एंड सो, ठीक है? तो फॉर एग्जाम्पल करंटली हम इसको भी आप डायनामिक कर सकते हैं बेस्ड ऑन, क्या करते भाई, यहाँ पे ये हमें एरर दे रहा है, हम ज़रा लॉग कैट में जाके देख लेते हैं कि क्या मसला आया।
वर्ड, ओ बेसिकली हमने लीनियर लेआउट को नीचे किया हुआ था, उसको पहले कॉल किया हुआ था, ठीक है, दैट माइट बी द प्रॉब्लम। अगेन रन इट, क्योंकि लीनियर लेआउट को हम यहाँ पे इसका रेफरेंस नीचे गेट कर रहे हैं और सिलेक्ट वर्ड उसको यूज़ पहले कर रहा था, शायद ये रीज़न थी, समझ गए। परेशान ना हुआ करें जब कोई मसला आ जाए तो थोड़ा देख लिया करें चीज़ों, मोस्ट प्रॉब्ली अभी ये हल हो जाएगा। तब तक हम क्या कर लेते हैं जी, दो रैंडम नंबर जनरेट करवा सकते हैं, दो रैंडम नंबर जनरेट करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल इंट h1 कॉमा h1 इक्वल्स टू, यहाँ पे हम रैंडम करवा देते हैं, रैंडम, या ऊपर हमने शायद r बना लेते हैं, r इसी का ऊपर तो बना हुआ है रैंडम डॉट गेट रैंडम rd इक्वल्स टू न्यू रैंडम, और h1 के अंदर हम क्या कर देते हैं जी, rd डॉट नेक्स्ट इंट, और इसको हमने वैल्यू क्या दे दिया। अब ये टोटल, अब ये जो h1 होना चाहिए ये किस में होना चाहिए, जितनी इसकी लेंथ है वर्ड की उसके दरम्यान से कोई रैंडम होना चाहिए, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, आउट ऑफ 4 हमने कर दिया जी w लेंथ। ये समझ आ गई मैंने क्या किया। मैं अब हिंट्स देना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास जो वर्ड चूज हुआ है वो एप्पल है, तो एप्पल की लेंथ क्या है 5, तो हमने यहाँ पे 6 या 7 नहीं हम चूज करवा सकते क्योंकि वो अल्फाबेट एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो जितना वर्ड है, जितनी उसकी लेंथ है, उसी में से कोई एक रैंडम वैल्यू सिलेक्ट होनी चाहिए जो हम उसको डिस्प्ले करवाएंगे, ठीक है। तो वो हमने कर दिया h1 w लेंथ के 0 से लेके 5 तक कोई एक नंबर चूज कर लो, और दोबारा हम कर देते हैं इंट h2 इक्वल्स टू rd डॉट नेक्स्ट इंट w लेंथ, ठीक है। ये हमने क्या कर लिए, दो रैंडम नंबर जनरेट करवा लिए, 0 से लेके जितनी भी उसकी लेंथ है, जो चोजन वर्ड है उसकी लेंथ है, उसके दरम्यान दो रैंडम नंबर करवा दिए। ये दोनों सेम भी हो सकते हैं, सेम हो गए तो बस फिर एक ही आएगा, ठीक है। लेकिन प्रोबेबिलिटी क्या है कि ये दोनों क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, ठीक। ये बात समझ आई है मैंने क्या किया है। मैंने कहा जो हमारा वर्ड चूज हुआ है, अगर आप यहां पे देखें तो ये आपको नजर आ रहे होंगे कि अब जो भी हमारा वर्ड चूज हुआ है वो उसकी लेंथ क्या थी 4, ठीक है। तो यहां पे क्या आ गया 4 आ गया। हम इसको बंद करते हैं और दोबारा से इसको लॉन्च करते हैं, ये थी। अब देखें एलिफेंट आ गया, ठीक है। अब बहुत सारे इसके अंदर आ गए, व्हाटएवर जो भी है, ये तो गेस करेंगे तो पता चलेगा। हाउएवर आप देखें कि हर मर्तबा क्या हो रहा है, वर्ड रैंडम सेलेक्ट हो रहा है, ठीक है। सो ज्यादातर हमारे वर्ड्स में 4 उसके हैं, तो वो ज्यादा उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है आने की। एनीवेज, तो अब हमने क्या किया, हमें कुछ भी नहीं पता, हम इधर टमक तो यहाँ मार रहे हैं कि 4 वाला कौन सा होगा, लेकिन अगर हमें हिंट्स मिल जाएं तो हमें कुछ ना कुछ आइडिया हो जाएगा, ठीक है जी। तो हमने जहां पे ये ऐड किए हैं, अब यहीं पे हम एक इफ का चेक लगा लेते हैं कि इफ i इक्वल्स टू h1, और अगर ये i h1 और h2 दो नंबर है ना, तो 0 से लेके n तक चलेंगे। तो अगर हमारा i h1 या h2 के बराबर है तो हम यहां पे क्या करवा देंगे कि अल्फाज ऑफ, यानी इस पे हमने वो नंबर, वो वाला जो वर्ड उसके अंदर आता है वो उसको डिस्प्ले करवा देना है। तो मैं यहां पे क्या कर देता हूं जी, अल्फाज ऑफ आई को डॉट ना, अच्छा हाँ, डॉट सेट टेक्स्ट तो करना है, लेकिन उससे पहले हमें वो वाला वर्ड गेट करना है। हम कैरेक्टर गेट कर लेते हैं जी, कैरेक्टर क्या वो दूसरा नहीं होता, कैरेक्टर ch इक्वल्स टू सिलेक्टेड वर्ड, क्या हमने रखा, चोजन वर्ड का चोजन वर्ड डॉट कैरेक्टर एट i। देखो अगर जो भी हमारा h1 के अंदर कोई भी रैंडम नंबर जनरेट हुआ है 1,
तो हमने जो हमारा वर्ड था उस पे वो ith लोकेशन पे जो भी अल्फाबेट था वो हमने, वो कैरेक्टर था ना, वो कैरेक्टर हमने गेट कर लिया। ठीक है, अब हम क्या कर देते हैं जी, इसको टू स्ट्रिंग कन्वर्ट कर लेंगे कैरेक्टर को। तो अब हम क्या करते हैं जी, अल्फाज ऑफ आई डॉट सेट टेक्स्ट ch डॉट टू स्ट्रिंग। ये बात समझ आई क्या हुआ है? जाओ ना यार वो लेके आओ, ये वैसे आपको समझ नहीं आएगी, कोई मार्कर ले आओ, जल्दी आना। देखो हमने कोई वर्ड सेलेक्ट किया है, अब जिस तरह ये अभी 4 वर्ड्स आ गए हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये क्या सिलेक्ट हुआ है? नहीं पता चल सकता ना। ठीक है, तो अब आप उसको कोई हिंट देना चाहते हैं। ठीक है, अब हिंट क्या हो सकता है? पहला कैरेक्टर आप हिंट दे सकते हैं, दूसरा दे सकते हैं, तीसरा दे सकते हैं, चौथा दे सकते हैं, अप टू जो भी जो नंबर की लेंथ है, जो वर्ड की लेंथ है, उतनी ही उसी में से किसी कोई एक हिंट देंगे। ऐसा ही है। अब कौन सा दें आप बताएं, कौन सा अल्फाबेट उसको एज ए हिंट दें? पहला दे दें, वो इजी है, पहला दे। मैं वही आपसे पूछ रहा हूं, पहला भी दे सकते हैं, दूसरा भी, तीसरा भी, चौथा भी। अब पहला तो डेफिनेटली हर एक का होगा, लेकिन अगर वर्ड 8 अल्फाबेट्स का हुआ तो हम 7 तक दे सकते हैं, 0 से लेके 7 तक। 3 का हुआ तो 0 से 2 तक दे सकते हैं। इशू है ना, हम क्या करते हैं, जितनी लेंथ है उसकी, हमें ये तो पता ना कि वर्ड की लेंथ कितनी है, उनमें से कोई 2 रेंडमली कोई 2 अल्फाबेट्स चूज कर लेते हैं ताकि हर मर्तबा डिफरेंट आते जाए। ठीक है, हर मर्तबा वो डिफरेंट होते चले जाए। तो हमने क्या किया कि नए सिरे से वो क्रिएट करवा दिए। ठीक है, तो हमने यहां पे क्या किया कि 2 रैंडम नंबर जनरेट करवा दिए, 0 से लेके जितनी भी वर्ड की लेंथ थी उस तक रैंडम नंबर जनरेट करवा दिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा चोजन वर्ड है। चोजन वर्ड क्या है? एप्पल। अब इसके अगेंस्ट कितने एडिट टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट होंगे? 5। 1 2 3 4 5 क्रिएट हो गए। अब हमने H1 हिट 1 किया, 0 से लेके 5 तक। कोई रैंडम नंबर बोले कौन सा सिलेक्ट हुआ होगा? ये नहीं, नंबर आएगा भाई, नंबर रैंडम नंबर हम जनरेट करवा देंगे। 1 फॉर एग्जांपल H1 में आ गया हमारा 1, और H2 भी रैंडम नंबर हमने किया, उसमें हमारे पास आ गया फॉर एग्जांपल 4। 1 और 4 हमारे पास रैंडम नंबर्स आ गए। अब मैंने फॉर लूप में क्या किया है कि अगर i इक्वल टू H1 है, अगर जब 0 होगा तो H1 के बराबर है, 0 H1 के बराबर है। यार H1 में क्या है? तो 0 1 के बराबर है, फिर सारे ला रहे हो। अच्छा, ये बन गया और ऐड हो गया, फिर ऊपर क्या i की वैल्यू होगी 1। अब 1 इक्वल टू H1, कंडीशन क्या है? ट्रू है। तो हमने सिंपली क्या करना है, अब ये वाला अल्फाबेट गेट करना है, कैरेक्टर गेट करना है। तो मैंने क्या किया, मैंने कैरेक्टर ch चोजन वर्ड डॉट कैरेक्टर एट i के ith लेवल के ऊपर जो कैरेक्टर है वो मुझे रिटर्न कर दो। तो i पे क्या कैरेक्टर था? p, उसने मुझे p रिटर्न कर दिया। और मैंने ये बना था ना, ये वाला, तो ये जब बना तो मैंने क्या किया कि यहां पे इस पे क्या डिस्प्ले करवा दिया? p। कैरेक्टर डॉट टू स्ट्रिंग करके यहां पे अब क्या आ गया? p आ गया। फिर यहां पे आगे 2 हो जाएगा, 2 मैच नहीं हो रहा, 3 हो जाएगा, 3 मैच नहीं हो, 4 हो गया, 4 मैच हो गया। अगेन जो 4th इंडेक्स के ऊपर कैरेक्टर है एप्पल में, वो हम गेट कर लेंगे, वो क्या है? e। और जो आखिरी ये बना है यहां पे क्या डिस्प्ले करवा देंगे? तो अब इस तरह की आपकी एप्लीकेशन आपके सामने आ जाएगी। समझ गए? हमने अब उसको 2 हिंट्स भी प्रोवाइड कर दिए। तो अगर हम इसको अब रन करेंगे तो अब हमारे पास वर्ड भी चूज हो जाए और उसके साथ
दो हिंट्स अब आ जाएंगे। ये अब डिपेंड करता है, हो सकता है दोनों H1 H2 दोनों सेम हो जाए, फिर एक हिंट आएगा। ठीक है, ये भी आप कर सकते हैं कि अगर वर्ड 3 या 4 का हो तो सिर्फ एक हो, 4 से ज्यादा हो तो 2 हो। ठीक है, ये भी आप कर सकते हैं। ठीक है, सो अच्छा, ये गेस गेम ये पुरानी मेरे ख्याल से खुल गई है। ये आया अभी रन हुआ है। Why is it taking so much time? रन क्यों नहीं हो रहा है? बहरहाल ये डिस्प्ले हो जाएगा, अभी हम दोबारा देख लेंगे। ठीक है जी, अब हमने क्या किया, एक वर्ड चूज किया, जितनी वर्ड की लेंथ थी उतने एडिट टेक्स्ट बनाए, और उसके बाद हमने क्या किया, 2 हिंट्स डिस्प्ले करवा दिए। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया जी, अब हमने इसके साथ कुछ मजीद पंगे लेंगे जी। नेक्स्ट इंट ये रैंडम नंबर का रैंडम क्लास का फंक्शन है, तो नेक्स्ट इंट आपको एक कोई रैंडम नंबर इंटीजर में जनरेट करके देता है, और यहां पे जो आप इसको वैल्यू दे देते हैं, ये इसकी मैक्सिमम लिमिट होती है, 0 से लेके इस लिमिट तक आप कोई एक रैंडम नंबर जनरेट करवा सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे अल्फाबेट नहीं जनरेट करवा रहे, नंबर करवा रहे हैं, वहाँ पे अल्फाबेट है। हाँ, तो वही हमने किया ना, अब नंबर जनरेट करवाया है और फिर उस नंबर के ऊपर जो एक अल्फाबेट था वो हमने गेट कर लिया। अब डेफिनेटली हम अल्फाबेट्स तो नहीं रैंडमली जनरेट करवा सकते। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये काम किया। ठीक, क्लियर हो गया? ओके, अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। आया या नहीं आया, पहले इसको देख लें आगे चलने से पहले। है किसी के पास सेल फोन, नोट फेट है किसी के पास? अच्छा सेल फोन है किसी के पास? वेरी गुड। अब ये देखें क्या आ गया, सी। ठीक है, अब ये एक ही क्यों आया है, बिकॉज H1 और H2 दोनों सेम आ गए थे, 0 दोनों मरतबा 0 आया था। तो हम इसको अगर दोबारा रन करें, अब ये क्या आ गए, 2 आए। ठीक है, तो दोबारा करें, ठीक है, समझ गए? ओके, अब एक मसला ये है कि ये छोटे छोटे आ रहे हैं। ठीक है, इनको फुल होना चाहिए, इनका वेट पूरा होना चाहिए, ताकि एटलीस्ट जितना भी हो ये पूरी इस जगह को फिल करे। उसके लिए हम थोड़ा सा भी ड्रामा करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या कर देते हैं जी, कि यहाँ पे जब हमें ये पता चल गया कि लेंथ कितनी है, तो हम कर देते हैं जी, यहाँ पे हमारे पास कोई फंक्शन होगा वेट के लिए, लीनियर जो हमारा है ll डॉट सेट वेट सम। सेट वेट सम, सेट वेट सम से क्या मुराद है कि टोटल जो वेट है वो कितना होना चाहिए। तो हमने कर दिया सेट वेट सम, कितना कर दिया जी, w लेंथ। जो इसके अंदर हम करेंगे ना, जो कंट्रोल्स लगाएंगे, व्यूज लगाएंगे, उनमें से हम हर एक को डिफरेंट वेट दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल टोटल वेट सम हम रख देते हैं 3 और एक को वेट देते हैं 1। उसके अंदर जो सब हमने 2 कंट्रोल्स ऐड किए, एक को वेट हमने दे दिया 1, एक को दे दिया 2। तो जिसका वेट 2 होगा उसकी जो होगी वेट या वट एवर जो भी है वो डबल होगी कंपेयर टू द फर्स्ट वन। समझ गए? और यहाँ पे हम हर एक को वेट क्या दे देते हैं, हमें सेट वेट का फंक्शन तो नहीं है, ll डॉट
सेट वेट सम तो है, वेट नहीं है, इसके लिए मैंने 1 मिनट किया था नेट से देख के, मैं आपको दिखा देता हूँ। किधर है यार इसका वो सोर्स? यही है ना ऐप में सोर्स। अच्छा ये है मेन। ओके, इस पे मैंने क्या किया था जी, अच्छा हाँ, ये इस तरीके से होगा। सेट लेआउट पैरामीटर्स और लीनियर लेआउट डॉट लेआउट पैरामीटर्स डॉट, नहीं अच्छा ये तो मैच पैरेंट आ गया। सेट वेट सम हमने यहाँ पे कर दिया उसका। अच्छा, सबसे पहले ये मैंने एक और ये काम किया है, EDI ऑफ डॉट सेट इनपुट टाइप। इनपुट टाइप्स हमारे पास होती है ना, इनपुट टाइप्स नहीं होती जिसमें हमारा वो नंबर आ जाता है ये सारा कुछ, वो हम डायनामिकल भी सेट कर सकते हैं। और 1 मिनट, इसमें मैंने गालिबन कहीं किया था, हाँ ये है सेट लेआउट पैरामीटर्स और ये है 1F, ये आ गया। सेट लेआउट पैरामीटर्स हमने करने, ये मैं दोनों कर देता हूँ। इसका पर्पस और कुछ नहीं है, आप ना भी करें तो कोई इशू ऐसा जितना नहीं है। ये क्या हो गया, हम करना क्या चाहते हैं कि हमारा जो जिस तरीके से फॉर इंस्टेंस अगर इसको हम रन करते हैं तो अब ये देखें ये वाली जगह क्या है, जो है ये फ्री पड़ी हुई है, ठीक है, ये पूरे एरिया को कवर करे। फॉर एग्जांपल अगर हम छोटे वाला कोई वर्ड आता है तो ये बिल्कुल छोटे छोटे हैं, दरमियान में नहीं आ रहे। अब इनको हम कोई एक सेट विड्थ भी नहीं दे सकते, ये 10 dp का कर लें या 50 dp की इसकी जो है वो विड्थ कर लें, वो भी हम नहीं कर सकते बिकॉज हमें नहीं पता कि टोटल कितने। हम कहते हैं कि जितनी इसकी पूरी विड्थ है ये वाली उतने पे आ जाए। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हर एक को वेट अगर 1 दे देंगे तो टोटल वेट सम उतना ही बन जाएगा। और टोटल वेट सम का मतलब ये है कि आपका वो पूरा एरिया कवर होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अगर हमने इसको वेट देना है तो हम क्या करते हैं जी, यहां पे हमारे पास है जी अल्फाज ऑफ आई डॉट सेट लेआउट पैरामीटर्स। इसके लिए कौन सा फंक्शन है, सेट वेट का फंक्शन नहीं है, तो हमने उसको देखा नेट पे क्या बना, तो उसने बताया सेट लेआउट पैरामीटर्स कर लें। तो वो क्या है, न्यू लीनियर लेआउट। अब लीनियर लेआउट के अंदर हम बना रहे हैं ना, तो हमने लेआउट पैरामीटर्स किए 0 लीनियर लेआउट डॉट लेआउट पैरामीटर्स डॉट रैप कंटेंट, और यहां पे हमने क्या दे दिया, इसका वेट दे दिया। यहां पे क्या दे दिया, इसका वेट दे दिया, 1F कर दिया। फ्लोट में इसको चाहिए था तो 1F मींस 1 इन एज अ फ्लोट, तो ये हमने इसको 1 दे दिया हर एक को वेट, ठीक है। और साथ हमने क्या कर दिया जी कि इसकी ग्रेविटी क्या कर दी, अल्फाज की सेट ग्रेविटी क्या कर दी, सेंटर की। जो उसके अंदर वर्ड आए अब डेफिनेटली वो उसकी वेट क्या हो जाएगी, इसको अभी इसको वो कर देते हैं, आपको समझ भी आ जाए। अभी अगर आप देखें तो पुराने वाले में क्या मसला था, पुराने वाले में ये मसला है कि हमारा जो वर्ड आ रहा है वो एक छोटे से एरिया को कवर कर रहा है, ठीक है, ये बिल्कुल छोटा है। हम इसको चाहते हैं कि ये थोड़ी जगह बड़ी हो जाए, जितना इनपुट कंट्रोल्स हैं, जितनी इसके पास अवेलेबल स्पेस है उतनी स्पेस पे आ जाए। उसके लिए हमने क्या किया कि एक लीनियर लेआउट पैरामीटर सेट किया और इसको यहाँ पे क्या दे दिया, अगर आप यहाँ पे देखें ये जो लास्ट होता है ये इसकी वेट होता है। फंक्शन कौन सा हमने कॉल किया, सेट लेआउट पैरामीटर। हमने ये किस काम के लिए किया है, अपना जो कंट्रोल का वेट सेट करने के लिए, ठीक है। देखते हैं हुआ है या नहीं हुआ। ये आई डोंट नो, इसको अब ये पता नहीं है, एंड्रॉयड का ऐसा थका हुआ कोई इनका ये है।
जी आपने भी बनाया है एक्लिप्स का? इसलिए प्रॉब्लम है कि एक्लिप्स की सपोर्ट देनी उन्होंने बंद कर दिया, तो somehow after some time that would be gone. हाँ डेफिनेटली जो इसके रिवर्स इंजीनियरिंग वाले हैं वही बता सकते हैं जिन्होंने इस तरीके से किया है, तो उसी में आप क्वेश्चन पोस्ट करें तो डेफिनेटली हो जाएगा। या आप उसके अंदर जहाँ पे वो ग्रेडल की सेटिंग कर रहा है वहाँ पे वो जो लेटेस्ट वर्जन है वो वाला जाके सेट कर दें खुद से मैनुअली, तो हो जाएगा। ये जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होती हैं उनको चेक करें तो उसमें हो जाएगा। बेसिकली तो आपको वो चाहिए होता है ना, उसका कोड चाहिए होता है। रिवर्स इंजीनियरिंग का पर्पज़ ये नहीं होता कि आप उसको रिवर्स करो और फिर उसको कंपाइल करें, उसका पर्पज़ होता है कि आप उसका कोड गेट कर लें। कोड अगर आपको गेट कर दिया तो आप नया प्रोजेक्ट बना के भी उसमें कर सकते हैं। लेकिन आप चाहते हैं कि सारे का सारा आपको बना हुआ नवाला मिले जो आपने बस मुंह में डालना। उसका फ़ायदा कोई नहीं है ना, कि जो आपने लर्न करना है, जो प्रैक्टिस करनी है, उससे कोई वो कुछ नहीं होगी। हाँ आइडिया अगर आप खुद जनरेट करवाएंगे तो उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें आप सीखने को मिलेगी आपको, समझे। वैसे जो है वो मिल जाए तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। आधा टाइम तो ये हमारा इसको रन करने में लग गया है। जी आप ले आइए कल से अपने वाला, आप अपने वाला ले आइएगा। ओके अब आपको कोई डिफरेंस फील हुआ? कि अब क्या हो गया है, उसने पूरे एरिया को कवर कर लिया। अब लेकिन पूरे एरिया कवर करने में हमारे पास क्या आ गया, ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो अब हम इसको क्या कर देते हैं, सेंटर में करना चाहेंगे तो हम क्या करेंगे, अल्फा एस डॉट सेट ग्रेविटी सेंटर कर देंगे। दूसरा हम ये भी काम कर सकते हैं कि यहाँ पर ये नजर आ रहा है स्मॉल में, हम इसको कैपिटल में भी करवा सकते हैं। तो वो क्या होगा, अल्फाज ऑफ आई डॉट सेट इनपुट टाइप है, सेट इनपुट टाइप। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं जी, हमारे पास कौन कौन से हैं, कैपिटल वाला कोई होगा यार, वो देखते हैं। इसमें से मैं देख लेता हूँ, अपर था, नहीं हम इसकी सेट इनपुट टाइप कर रहे हैं। जिस तरह नंबर होगी, मुख्तलिफ इसकी इनपुट टाइप्स होती हैं। इसका क्या है जी, इनपुट टाइप है इसमें, मैं देख लेता हूँ यार, बजाय इसके हमारा टाइम ज़ाया हो। इनपुट टाइप डॉट इनपुट टाइप डॉट, ये हमारे पास डिफरेंट है, तो ये आ गया टेक्स्ट फ्लैग कैप कैरेक्टर्स, ठीक है। कैप कैरेक्टर में देख लो यही है या नहीं है, कैप कैरेक्टर्स, ठीक है। अब इसका फ़ायदा क्या होगा कि हमारे जो दो हमने काम किया है, एक तो उसकी इनपुट टाइप सेट कर दी, अगर आप यहाँ पे नंबर देंगे वो नंबर्स आ जाएंगे। यहाँ पे आप वेरिएबल ग्रेविटी, अब हमारे पास एक तो जो इनपुट आएगी वो कैपिटल में आएगी और दूसरा सेंटर में होगी। तो ये अब थोड़ा सा आपका क्या आ गया, लेआउट या डिज़ाइनिंग में से थोड़ा सा बेहतर आ गया, जिसकी वजह से आप लोग सेकंड आए हैं। तो ये भी होना चाहिए साथ साथ, क्योंकि मेरी अपनी डिज़ाइनिंग अच्छी नहीं है, लिहाजा मैं उस पर फोकस बिल्कुल भी नहीं करता, तो मैं प्रोग्रामिंग ज़्यादा करता हूँ, लेकिन आपको करना चाहिए।
ठीक है, क्लियर। अब देखें दोनों आ गए, ठीक है, एक तो सेंटर में हो गया, फिर कैपिटल भी हो गया, क्लियर। तो यहां तक हमारा कुछ थोड़ा सा शेप बनती चली जा रही है, ठीक है, ओके। तो अब हम क्या करते हैं, यहां पे आप ये तो हमारे साथ हो गया। अब हमने क्या करना है जी, इसके साथ अब हमारे पास वर्ड भी चूज हो गया, उतने एडिट टेक्स्ट बॉक्सेस भी बन गए, और उसके साथ हमने क्या कर दिया, उनको डिस्प्ले भी करवा दिया। अब हम क्या करते हैं, अब हम देखते हैं इनपुट इसमें कैसे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इनपुट हो रहा है, अगर फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे दें, एक तो हमें खुद से इसको सिलेक्ट करना पड़ रहा है। मैं कहता हूँ कि सिलेक्शन शुरू में ही यहाँ पे आई हो, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने ए दे दिया, तो मैंने ए दे दिया है, अब आगे भी वो काम होना चाहिए मुझे। जब मैं ए दूँ तो यहाँ पे इसके अगेंस्ट दो काम हो जाइए। ए अगर मैंने दे दिया तो यहाँ पे मुझे मैसेज डिस्प्ले हो जाए कि वेदर इट्स राइट और नॉट, ठीक है, ये ठीक है या नहीं है। अब हम यहाँ पे इस तरह कर लेते हैं, यहाँ पे दो एक यहाँ पे हम लार्ज टेक्स्ट रखवा लेते हैं जी। टोस्ट भी कर सकते हैं आप, इसको वे भी करवा सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है जो आप करवाना चाहें। अब ये हमारा किस में आ गया है, लीनियर लेआउट से बाहर आ गया, ठीक है। सो हम इसका कोई एक रख लेते हैं टेक्स्ट इसके अंदर, प्लीज गेस द वर्ड। फॉर एग्जांपल ये इसका बेसिक टेक्स्ट आ गया, और आईडी इसका हमने रख दिया जी टीवी एमएसजी टीवी मैसेज, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। प्लीज गेस द वर्ड। हम यहाँ पे ही आके इसको टॉप पे अगेन कर लेते हैं ट्री व्यू, नहीं क्या नाम है इसका, टेक्स्ट व्यू टीवी, और यहाँ पे हम इसको गेट कर लेते हैं इसका रेफरेंस, जहाँ पे हमने लीनियर लेआउट किया था यहीं पे हम इसको कर लेते हैं टीवी इक्वल्स टू इसका फाइंड व्यू बाय आईडी, यहाँ पे कर दिया आर डॉट आई डी डॉट टीवी एमएस। इसका हमारे पास इसके ऊपर हम मैसेज देंगे कि जो वर्ड आया है वो सही है या नहीं। लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि ये वर्ड सही है या नहीं, ठीक है। हम क्या कर देते हैं, अब हमारे लिए थोड़ा सा चले आगे चल के फिर ये आपको बताता हूं। हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसके साथ क्या अटैच कर लेते हैं जी, एक इवेंट हैंडलर अटैच कर देते हैं, अल्फाज ऑफ आई डॉट कौन सा है जी, सेट, इसका हमने करना है की ऑन की डाउन, और गेट की लिस्नर, देखो मैंने कौन सा किया था, गेट ऑन की डाउन के ऊपर क्या होगा हमारे पास की का आ जाएगा, लेकिन हमने ये ऑन की डाउन नहीं करना, बल्कि कौन सा करना है, सेट ऑन की लिस्नर, ठीक है। की लिस्नर हम ऐड कर लेते हैं डॉट सेट ऑन की लिस्नर, कि जो ही कोई की प्रेस होगी ये वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा। कौन सा हमने कर लिया, सेट ऑन की लिस्नर, यहां पे किया न्यू ऑन की लिस्नर किया, और ये हमारे पास आ गया ऑन की, ठीक है जी। ऑन सेट ऑन की लिस्नर का हमें क्या फायदा है कि जो ही कोई की प्रेस होगी तो ये वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा, और उसके अगेंस्ट ऑन की का फंक्शन कॉल हो जाएगा, जो हमें क्या वैल्यूज दे रहा है, व्यू वी हमें ये बता देगा कि कौन सा व्यू है, किस किस व्यू के ऊपर ये जो है की प्रेस हुई है। जब की प्रेस हुई है, आपने कोई भी की या कोई भी नंबर एंटर किया है, तो उस वक्त कौन से व्यू के ऊपर फोकस था और की का कोड क्या है,
की का कोड क्या है और इवेंट कौन सा हुआ है, की डाउन हुई है, की अप हुई है, वट जो भी गंदला हुआ है। ठीक है, समझ आई? सर की का ये मतलब है कि टेक्स्ट के ऊपर वो चीज़ है। जिस तरह आपकी माउस कीबोर्ड के अंदर क्या होती हैं, कीज होती है ना, यही आपके जो जब आपके पास टच के ऊपर आ जाता है एक वर्चुअल कीबोर्ड होता है, उसके ऊपर आप कोई चीज प्रेस करते हो ना, ए प्रेस करते हो तो वो समझ लें ए की प्रेस हुई है। ठीक है, सिंपली हम ये कहते हैं कि जब ही कोई यूजर एक चीज एंटर करेगा उसी वक्त क्या हो जाएगी, ये वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा। ठीक है, अब हमने जो भी काम करना है इधर करना है, और यहां पे हमने काम करना क्या है कि ये देखना है कि जो यूजर ने एंटर किया है क्या वो ठीक है या गलत है। ठीक है, तो अब हमें पता कैसे चले, मसला यहां पे ये आ गया कि यूजर ने ए एंटर किया तो मुझे क्या पता चलेगा कि ये जो एडिट टेक्स्ट है इसके ऊपर ए ही होना चाहिए था। मसला है ना ये। फॉर एग्जाम्पल इस जगह पे उसने ए एंटर किया, जब उसने ए एंटर किया तो मुझे कैसे पता चले कि ये यहां पे ए ही था, बी नहीं था। ठीक है, क्योंकि मेरे पास क्या इंफॉर्मेशन है, मुझे ये व्यू मिला है, ये की मिली। अब मुझे उसको ये देखना है कि ये वाला जो व्यू है इसके ऊपर बेसिकली क्या टेक्स्ट होना चाहिए। तो आप इसके साथ कोई टेक्स्ट हिडन कर सकते हैं, टैग दे सकते हैं, या एक और अप्रोच क्या है मैं वो यूज कर लेता हूं कि यहां पे मैं कर देता हूं अल्फाज ऑफ आई डॉट सेट आईडी। मैं इसकी आईडी सेट कर देता हूं, और मैं इसकी आईडी क्या रख देता हूं, आई रख देता हूं। इसकी आईडी क्या रख देता हूं, आई रख देता हूं। आई मींस जिस आई नंबर है ना, जो भी नंबर है व्यू का वही मैंने इसकी आईडी भी रखी। तो इससे मुझे फायदा क्या होगा कि मैं अगर गेट आईडी करूंगा, अगर मैं गेट आईडी करूं तो मुझे ये पता चल जाएगा करंटली जिसके ऊपर फोकस है ये वाली कौन सा नंबर का एडिट टेक्स्ट है, कौन सा अल्फाबेट इसके अगेंस्ट बनना चाहिए। समझ आई? ठीक है या नहीं आई? अगर मैंने 5 बनाए, जब मैंने सेट आईडी आई की तो इस वक्त इसकी आईडी क्या सेट होगी, 0, इसकी 0 होगी, इसकी क्या होगी 1, इसकी 2 3 4, ये सेट हो गए मेरे पास। वर्ड मेरे पास ये था। अब यूजर को ये चीज डिस्प्ले होगी, यूजर इधर आया और उसने यहां पे सी एंटर कर दिया। यहां पे क्या एंटर किया, सी एंटर किया। जो ही उसने सी एंटर किया तो ये सेट ऑन की लिसनर वाला जो फंक्शन है ये कॉल हुआ, ऑन की कॉल हुआ ना। व्यू में क्या आ गया, ये जो व्यू वी है इसमें क्या आया, ये वाला चला गया, ये व्यू चला गया, जिधर हमने नंबर एंटर किए वही व्यू में जाएगा। ये आ गया। अब मुझे ये नहीं पता कि ये व्यू कौन सा है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। लेकिन जब मैंने इसकी आईडी सेट की थी तो इसकी आईडी क्या बन रही थी, 2 बन रही थी। इसकी आईडी क्या थी, 2 बन रही थी। मैंने यहां पे जाके क्या कर लिया, यहां पे मैंने किया एंड, इसको मैं बी में कन्वर्ट कर लेता हूं बटन में, या सॉरी एडिट टेक्स्ट है ना हमारे पास, हमें पता है कि ये व्यू में क्या आएगा, एडिट टेक्स्ट ed इक्वल्स टू व्यू को हमने, ये v को हमने कास्ट कर लिया ed में। अब हमने क्या किया, इंट id इक्वल्स टू ed डॉट गेट id। तो हमें पता चल गया कि हमारे पास id क्या है। तो id इसकी क्या आएगी, इस वाले की 2 आएगी। तो अब चोजन वर्ड पे 2 पे क्या पड़ा हुआ था, b। अब मैं यहां से ये गेट कर सकता हूं ना कि स्ट्रिंग val इक्वल्स टू ed डॉट गेट टेक्स्ट, उसका टेक्स्ट मिल गया। अब मैंने इसको मैच करना है, अब मैंने इसको मैच करना है डॉट टू स्ट्रिंग। अब मैंने इसको मैच करना है, किसके साथ मैच करना है जी, मैं रख लेता हूं कैरेक्टर ch इक्वल्स टू चोजन वर्ड डॉट कैरेक्टर एट, मैं क्या दे दूं, id।
क्योंकि आईडी वही है उसकी जो हमारा उसका इंडेक्स है, आईडी इसकी वही है जो हमारा इसका इंडेक्स है। तो ये मुझे उस पर एक कैरेक्टर मिल गया, तो मैंने किया चेक किया इफ ch डॉट टू स्ट्रिंग्स डॉट टू अपर केस, मैं इसको अपर केस में कर लेता हूं क्योंकि वो ऑलरेडी अपर केस में है। इफ ch डॉट टू स्ट्रिंग डॉट अपर केस डॉट इक्वल्स, उस कैरेक्टर को मैंने स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया और साथ ही उसको अपर केस में कन्वर्ट कर दिया। डॉट इक्वल्स किसके साथ इसको मैंने करना है, वैल डॉट अपर केस या फिर ये वैल खुद ही अपर केस में होगा। अगर ये है इक्वल है वैल के, अगर ये इक्वल है यानी जो उसने एंटर किया है चोजन वर्ड में उस जगह पे वही पड़ा हुआ था, इसका मतलब है ये क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे। हम क्या डिस्प्ले करवा देंगे जी, tv डॉट सेट टेक्स्ट करेक्ट आ गया जी, ठीक है। एल्स क्या करो, tv डॉट सेट टेक्स्ट नॉट ट्राई अगेन, और साथ ही साथ मुझे क्या करना है कि जो ed डॉट सेट टेक्स्ट में कर देता हूं ब्लैंक, वो फिर क्या हो जाएगा, ब्लैंक हो जाएगा। इस बात की समझ आई? मैंने किया क्या, मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी एडिट टेक्स्ट बन रहा था उसकी आईडी सेट कर दी, सेट आईडी आई कर दिया, ठीक है जी। इसका मतलब यह है कि जो नंबर वाला एडिट टेक्स्ट बनेगा वही उसकी आईडी भी बनती जाएगी। पहला बनेगा उसकी 0 होगी, अगला बनेगा उसकी 1 2 3 एंड सो ऑन, बन गई। ओके, उसके बाद हमने क्या किया कि इसके साथ एक लिस्टनर अटैच कर दिया, सेट ऑन की लिस्टनर, कि जो ही इसके ऊपर कोई की प्रेस हो फौरन ये वाला फंक्शन कॉल कर दो। जब ये फंक्शन कॉल हुआ उसने हमें व्यू भेजा और साथ की कोड वगैरह भेज दिया। हमने यहां पे सिंपली क्या किया कि एडिट टेक्स्ट की आईडी गेट कर ली। एडिट टेक्स्ट की आईडी से हमें यह पता चल जाएगा कि ये किस वर्ड, चोजन वर्ड के किस कैरेक्टर को ये वाला जो एडिट टेक्स्ट है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। और सिंपली हमने आईडी गेट करके इसका स्ट्रिंग भी गेट कर लिया कि यूजर ने इस पे क्या एंटर किया, अदरवाइज हम की कोड भी यूज कर सकते थे, ठीक है। लेकिन हमने आसान किया, ed डॉट गेट टेक्स्ट कर लिया। अब हमने क्या किया कि जो हमारा चोजन वर्ड था, जो एक्चुअल वर्ड था जो गेस करना था, उस पे आईडी के ऊपर कौन सा कैरेक्टर पड़ा हुआ है वो वाला कैरेक्टर उठा लिया। आईडी क्योंकि उसी की उस इंडेक्स, आईडी इंडेक्स है बिल्कुल, जो वर्ड का जो चोजन वर्ड था उसका इंडेक्स आ रहा था। जब हमारे पास वो इंडेक्स के ऊपर हमने जो कैरेक्टर गेट किया, तो अब हमने क्या देखना है कि जो यूजर ने एंटर किया है वो और उस लेवल के ऊपर जो चोजन वर्ड में कैरेक्टर क्या वो मैच करते हैं या नहीं करते। तो उसके लिए मैंने क्या किया कि कैरेक्टर को टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया और उसको उसकी इक्वालिटी चेक की, क्या वो इक्वल्स है वैल के या जो यूजर ने एंटर किया उसकी इक्वल है या नहीं है। अगर इक्वल है तो हम कहते हैं करेक्ट, अदरवाइज हम क्या कहते हैं, ट्राई अगेन, ठीक है जी। अपर केस क्या होता है, मैं वही पूछ रहा हूँ आपसे। हाँ, तो अगर वहां पे ए पी छोटा था तो मैंने उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, बड़े केस में। हाँ जी, अगर वो एल पे क्या करता है तो एल का जो आईडी होगा वो क्या होगा, 4 होगा, तो 4 वाला के साथ ही मैच होगा। जो एडिट टेक्स्ट है उसी वाले के साथ हम मैच करेंगे। सर ये की कोड जो है सर, ये भी आईडी के लिए यूज होगा जी, ये की कोड जो है सर पैरामीटर नहीं ये आईडी के लिए नहीं है। की कोड का मतलब यह है कि जो आपने की प्रेस किया वो कौन सी हुई है, कौन सी की प्रेस हुई है। आस्की होगी कोई है, इसका कोड होता है ना, हर एक का अपना कोड है, वो कोड आपको रिटर्न कर देगा। इसको भी हम उसमें कन्वर्ट करवा सकते हैं कैरेक्टर में। वो अभी तक नहीं आया, रन हुआ या नहीं हुआ, हट जा भाई। दोबारा
लॉन्च क्या कर रहे थे? लॉन्च क्या कर रहा था? वो फिर ये है कि हर मरतबा इतना ज़्यादा टाइम लेता है उल्लू का पट्टा। अच्छा जी, अब हमारा यहाँ तक काम हो गया। हमने उसको ये बता दिया कि जो आपने वर्ड किया है ये वो ठीक है या नहीं, ठीक है। अब थोड़े से मज़ीद कोई ऐसे काम करते हैं जो इससे पहले आपने नहीं किया। फॉर इंस्टेंस, जब ये सेट हो गया तो उसके बाद ऑटोमेटिकली फोकस क्या हो जाना चाहिए? नेक्स्ट पे शिफ्ट हो जाना चाहिए, ऑटोमेटिकली नेक्स्ट पे शिफ्ट हो जाना चाहिए। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कर लेते हैं जी, इनके ऊपर फोकस होना चाहिए जो हम ऑलरेडी उसको बता चुके हैं। इनके ऊपर फोकस तो नहीं होना चाहिए। हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं जी, अल्फाज ऑफ आई डॉट सेट इनेबल्ड हम क्या कर देते हैं जी, फॉल्स, और अल्फाज ऑफ आई डॉट सेट फोकसेबल होना चाहिए। ये ऊपर सर आई हटा देते राजू। सेट फोकसेबल हम क्या देते हैं इसको, फॉल्स। सेट फोकसेबल क्या कर देते हैं इसको, फॉल्स हो जाए। जाग जाओ भाई, सीधे होके बैठो, ड्राइंग रूम में नहीं बैठो, सीधे होके बैठो। सीधे होके बैठना आता है? नहीं आता? इधर आओ, खड़े हो जाओ, खड़े खड़े सीधे खड़े होना आता है? उसके साथ टेक नहीं होना चाहिए, नहीं तो कुर्सी पे खड़ा कर दूंगा। हाथ बाहर निकालो, ठीक है जी। अब फॉर एग्जाम्पल, अव्वल तो यहाँ पे फोकस आया, यहाँ पे फोकस नहीं होना चाहिए, फोकस इधर होना चाहिए, ठीक है। और इसके ऊपर भी फोकसेबल नहीं होना चाहिए। इसको मैं चेंज करके जो है वो वी कर दूं, ठीक है। ये क्यों नहीं आ रहा? ये साल बाद देता है जी, फिर आप वो बाहर ना निकाल दो, ठीक है जी। या इधर मैंने फॉर एग्जांपल क्या बकवास है यार ये। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल जो भी हम एक्चुअली गलत दे रहे थे ना, वो क्या हो रहा था, उसको गायब कर देते, ठीक है। हम यहाँ पे अगर वी देते हैं तो उसको कहता है ट्राई अगेन वट एवर। जब हम यहाँ पे ए दे देंगे, जब ओरिजिनल आएगा तो वो क्या कर देगा, उसको करेक्ट कर देगा, ठीक है जी। हाँ, फायदा आप बनाएंगे ना, सारे काम मैं ही करके दूंगा आपको, ठीक है, समझ गए। तो अगर हम इसको ख़त्म कर लें तो फिर तो चलो ये चलेगा। ये जो हमने ये किया है ना, ये एक्चुअली इसकी वजह से आ रहा, ठीक है। तो अब हमने इसको क्या करना है जी, इसको हम फोकस इसका सेट करेंगे, इसका फोकस सेट करेंगे नेक्स्ट वन के ऊपर। उसके लिए हमारे पास फंक्शन कौन सा है जी, उसके लिए हमारे पास फंक्शन है उसके लिए हमारे पास सेट की फोकस मैंने यहाँ पे किया था, रिक्वेस्ट फोकस। कौन सा फंक्शन है, रिक्वेस्ट फोकस। रिक्वेस्ट फोकस क्या करता है कि आप उसको जो भी व्यू देते हैं वो अपना फोकस गेट कर लेते, ठीक है। हम फर्स्ट ऑफ ऑल ये कहते हैं कि शुरू में फोकस किस पे होना चाहिए, जीरोथ पे। शुरू में किस पे होना चाहिए, फोकस जीरो पे होना चाहिए, ठीक है। तो हम यहां पे एक फंक्शन बनाते हैं। अब मसला इसमें क्या आ रहा है कि फोकस में तो हम सिंपली कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर स्टार्ट में फोकस जीरो पे कर दें, स्टार्ट में फोकस जीरो पे कर दें, और जो ही उसके सही गैस हो तो हम +1 पे जो है वो फोकस रिक्वेस्ट कर दें। अब इसमें कुछ मसला है,
हिंट देंगे स्टार्ट। मसला क्या है, फॉर एग्जाम्पल अगर पहले वाला ही उसको हिंट मिल गया तो वो जीरो पे आ गया, ठीक है, तो रिक्वेस्ट फोकस वो गलत हो गया। फिर फॉर एग्जाम्पल यहां पे हमारे पास था फोकस, यहां पे था और यहां पे भी हमने हिंट दिया हुआ था, तो जब हम यहां पे एंटर करेंगे तो फोकस किस पे आ जाएगा, इस पे आ जाएगा। अब ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी हमने उस खुद से गेट करके प्रोग्रामेटिकली ये देखना है कि कौन से वाले पे फोकस गेट होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बनाता हूं कि स्टार्ट पे फोकस कैसे होना चाहिए। तो मैं यहां पे एक फंक्शन बना ले रहा हूं, सेट वी या सेट फोकस, और इसको मैं क्या पास कर देता हूं, इंट लिमिट, और ये रिटर्न क्या करता है जी, वॉइड कर देता है, रिटर्न वॉइड। अब मैंने इंट लिमिट क्यों की है कि मैं इधर फॉर का लूप चलाता हूं, फॉर इंट i इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन लिमिट i प्लस प्लस, ठीक है, i इज इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन लिमिट i प्लस प्लस। इफ अल्फाज ऑफ खींच रहा है, अल्फाज ऑफ i डॉट सेट नहीं, इफ गेट फोकसेबल, इफ गेट फोकसेबल नहीं है, ये तो गेट फोकसेबल्स है, हाँ, इज फोकसेबल, इफ अल्फाज ऑफ i इज फोकसेबल, कि अगर ये फोकसेबल है, इट्स ट्रू है, तो हम क्या करें जी, अल्फाज ऑफ i डॉट रिक्वेस्ट फोकस। इस फोकसेबल मैंने क्यों किया कि यहां पे आगे मैं क्या कर रहा हूं, सेट फोकसेबल को क्या कर रहा हूं, फॉल्स कर रहा हूं, और यहां पे मैं इसके साथ इसको क्या कर दूं, रिटर्न भी करवा दूं। यहां पे क्या कर दूं, रिटर्न करवा दूं कि यहां से आगे चले या ना, या ब्रेक करवा देता हूं, ब्रेक करवा देता हूं। यानी शुरू से जीरो से, अगर जीरो यहां से स्टार्ट हुआ और जीरो फोकसेबल है तो उसको फोकस कर दो, दैट्स इट, ठीक है। यहां पे मैं जो भी ये फोकसेबल नहीं है उनको क्या कर रहा हूं, फॉल्स कर रहा हूं। तो जो ही ये खत्म होगा, ये फॉर का लूप खत्म होगा, जब सारे के सारे ये बन जाएंगे तो मैं क्या कर देता हूं जी, सेट वी सेट फोकस मैंने कर दिया, और लिमिट क्या है जी, लिमिट को खत्म कर देते हैं, छोड़ें लिमिट की फिर और जरूरत, या लिमिट कर देते हैं। उसका लिमिट क्या थी, जो हमारा टोटल लेंथ थी, क्या थी, w लेंथ, ठीक है। अब देखो हम कर क्या रहे हैं, जब हम हिंट्स दे रहे थे तो हम उसका फोकसेबल क्या कर लेते थे, फॉल्स कर लेते थे। तो फॉर एग्जाम्पल अगर तो जीरो फोकसेबल है, उस पर हिंट नहीं आया हुआ, तो जो ही ये फंक्शन कॉल होगा सेट फोकस वाला, तो ये पहले देखेगा अल्फा आई इज फोकसेबल, तो बाय डिफॉल्ट तो ट्रू होता है, वो रिटर्न कर देगा, उसको अल्फा आई को रिक्वेस्ट फोकस करेगा और उसको क्या कर देगा, ट्रू कर देगा, ठीक है। और इसी तरीके से जब हमने यहां पे कोई वर्ड दिया, वर्ड वो सही हो गया, वर्ड करेक्ट हो गया, तो हमने क्या कर दिया, इसको कर दिया जी ईडी डॉट सेट फोकसेबल, इसको हमने क्या कर दिया, फॉल्स कर दिया। जब इसको सेट फोकसेबल फॉल्स कर दिया तो जीरो से शुरू करेगा, तो इसके ऊपर कभी फोकस नहीं करेगा। साथ ही मैं ईडी डॉट सेट इनेबल्ड को भी फॉल्स कर सकता हूं, बस एक जो उसने कर लिया अब दोबारा उसमें ना ले पंगा। और उसके बाद मैं क्या कर देता हूं जी, सेट फोकस कर देता हूं, और यहां पे मैं क्या देता हूं जी, वी क्या था, w लेंथ, ये हमने दे। समझ आई बात की, नहीं आई? देखिए मैं रन करता हूं, फिर आपको साथ साथ बताता हूं।
हम ये चाहते हैं कि जब ये क्रिएट हो, जब ये क्रिएट हो, शुरू में ओपन हो ये वाला व्यू, तो हम उस वक्त फोकस कौन से हो, सबसे पहले फोकसेबल पे 0 हो। लेकिन अगर जीरोथ लोकेशन ऑलरेडी उसको आज हिंट हमने दे दिया है, तो अब कौन सा हो, उससे नेक्स्ट जाना है, जाओ उससे नेक्स्ट के ऊपर हो जाए। तो हमने यहां पे उसको करने के लिए क्या किया कि जहां पे भी अगर हिंट हम दे रहे हैं वहां पे हम फोकसेबल को क्या कर लेते हैं, फॉल्स कर लेते हैं, फोकसेबल को फॉल्स कर लेते हैं, उसके ऊपर फोकस आ ही नहीं सकता। अब जब सारा हमने क्रिएट कर लिया, पूरा एक फॉर का लूप के थ्रू सारे के सारे क्रिएट कर लिए, अब हमने क्या कॉल किया, सेट फोकस का फंक्शन। अब वो सेट फोकस में क्या करेगा, 0 से शुरू करेगा और जो पहला उसको फोकसेबल मिलेगा, जो पहला फोकसेबल मिलेगा वो क्या कर देगा, उसको फोकस कर देगा। अगर पहला जो था वो हिंट था तो वो फोकसेबल फॉल्स होगा, तो वो 1 को फोकस कर देगा। अगर 1 भी हिंट था तो वो 2 को फोकस कर देगा, एंड सो ऑन। इसी तरीके से अगर हमारा जो उसने वर्ड था वो सही गैस कर लिया है, तो उसमें क्या होना चाहिए, सेट फोकसेबल को हमने अगेन फॉल्स कर देगा, अब इसको फोकस नहीं होना चाहिए। उसके बाद जब हमने सेट फोकस कॉल किया तो ऑटोमेटिकली वो उससे नेक्स्ट फोकसेबल जो था उसको फोकस कर लेगा, ऑटोमेटिकली फोकस उधर ट्रांसफर कर देगा। तब हमने किया, अभी देखना आपको समझ आ जाएगी। ये मैंने बंद नहीं किया था, उससे पहले वाला वो जो एडिट टेक्स्ट है वो उसमें भी उसने फिल नहीं किया, लेकिन उस बाद वाले में फिल कर दिया, बाद वाले में फिल कर दिया, तो अब पहले वाले को करेगा, तो फोकस फिर नेक्स्ट पर आएगा ना? नहीं, उससे पिछले वाले में जो उसको पहला फोकसेबल मिलेगा उसको फोकस कर देगा, ठीक है? ओके, नहीं हुआ? तो अब आपको ये पता चल गया कि यार आपने डायनामिकली कंट्रोल्स कैसे क्रिएट करने हैं, अगर उसके ऊपर आपने इनपुट लेना है, की कोई प्रेस हुई है वो कैसे आप ले सकते हैं, फोकस आप उसको कैसे कर सकते हैं, नया जिस कंट्रोल को मर्जी आप सिंपली आप उस व्यू का नाम देंगे और उसको रिक्वेस्ट फोकस करेंगे, वो फोकस हो जाएगा अगर वो फोकसेबल हुआ तो, ठीक है? तो ये छोटी छोटी साथ साथ नई चीज़ें आ रही हैं, और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमने चीज़ अभी किया वो किया सेट ऑन की लिस्नर, ठीक है? क्लिक की, अब जो ही कोई चीज टाइप हो तब आप उसको गेट कर सकते। वैसे तो हम ये करते हैं ना, गेट टेक्स्ट करते थे तो सारा कुछ होने के बाद, अब कोई भी की प्रेस हो तो आप उसको गेट कर सकते हैं। ले ले बच्चों, सीधे हुए खड़े हुए, तो इसीलिए नींद भागेगी। ओके, नाउ यू कैन चेक कि अब आपका फोकस ऑटोमेटिकली कौन सा आया है, फर्स्ट वाले पे आ गया, ठीक है? आपने किया जी ए का नॉट ट्राई अगेन, सी, ये क्या होगा, बी ए, क्या था ये, आई होगा सर, ये था क्या, आई था, बेला ये होना चाहिए। अच्छा, ये कैपिटल में ये लेता क्यों नहीं, वो सर उसने कर लिया, लेकिन वो नो ये नहीं किया। अब देखिए ऑटोमेटिकली क्या आ गया, नेक्स्ट पे आ गया, ठीक है? बी ए,
सही है डबल है। ये डबल, ठीक है। अभी वो डाल अभी पूरा चेक कर लिया सर। अब ये भी अभी हमने चेक करना है ना कि यार ये, अब ये हमने भी चेक नहीं लगाया कि सारा करेक्ट हो गया या नहीं हुआ। फॉर एग्जांपल अगर हम इसको दोबारा रन करते हैं तो हमेशा जो फर्स्ट होगा, आप देखें यहाँ पे नहीं है, ठीक है। इधर आपका जो ये डॉल होगा, लेकिन आप ये देखेंगे सबसे पहले इधर है, तो हम यहाँ पे एंड में आते हैं और यहाँ पे हम दे देते हैं एल, ठीक है। तो ये उस स्टार्ट में आ गया। ये नॉट ट्राई अगेन क्यों दे रहा है? सर दोबारा जब वो कर होते तो वो तो एम्प्टी होते तो वो नॉट ट्राई अगेन। सर जब हमारा शुरू में जाते तो सर वो एम्प्टी है ना सर, उसको जब गेट करते बटन को नहीं यूज करना, डायनेमिकली करना। ऐसा होना नहीं चाहिए, इसको करेक्ट होना चाहिए। ये फोकसेबल के अगेंस्ट कुछ कर रहा है या व्हाटएवर, इसको मैं चेक कर लेता हूँ। हाउएवर हमारा जो फिलहाल का टारगेट था कि हमारा जो फोकस है वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट पे चला जाए। तो अगर हम यहाँ पे डी करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो जो नेक्स्ट हमारा पॉसिबल है उसके ऊपर ऑटोमेटिकली चला जाता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको इसमें होनी चाहिए, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया, करेक्ट है। सर पूरा वर्ड को चेक करने का फायदा वो तो हर उस पे वर्ड बता रही है। तो अगला वर्ड कोई देना है या नहीं देना? आगे जाते जाते बताते हैं। भाई ये अब खत्म हो गई गेम, अब दोबारा भी तो होनी चाहिए ना। पहला वर्ड उसने कर लिया, दूसरा भी होना चाहिए। ये हो गया एक, तो अगला वर्ड नहीं है ना, बस ये खत्म हो गई गेम। बस वो करना है ना कुछ, वो करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, ठीक है बच्चों, क्लियर। तो ये आपने अभी जाके इसको घर पे खुद से प्रैक्टिस करना है। और असाइनमेंट आपकी क्या है, वो उस दिन वैसे मैंने टीवी पे एक देख लिया, कहीं बैठा हुआ था तो वो एक वो अजीब सा उल्लू सा पट्टा एक लगा हुआ था, पता नहीं क्या इनाम बांट रहा था। नहीं आमिर लियाकत तो बहुत ही थर्ड क्लास है, एक और था व्हाटएवर जो भी था वो जो है वो बंदे की टीम आती थी, उसके सामने एक यूं वो बोर्ड सा था, उसके ऊपर मुख्तलिफ तस्वीरें लगी हुई थी। तो वो 1 2 3 4 होता था, वो किसी का भी नाम लेते वो खोलता था, उसके अंदर इनाम होता था। तो गेम आपने बनानी, ठीक है, अपनी नहीं लगाना, बाकी किसकी मर्जी है लगा। तो वो आप, ये आपकी असाइनमेंट है और इसी के रिलेटेड आपका क्विज भी होगा नेक्स्ट मंडे को जी। वो अब आपकी मर्जी है, वो इससे ज़्यादा आसान है, बाय द वे वो इससे ज़्यादा आसान है। वो सिंपली क्या है कि आपके पास रैंडमली कोई आप सजाएं या कोई इनामात जो है वो उसके अंदर लिख देंगे रैंडम, ठीक है। तो आप जब डिस्प्ले होगा तो सामने आप बटन या कोई भी चीज़ डिस्प्ले करवा देंगे। तो जब उसके ऊपर आप पिक्चर्स लगाना चाहें, व्हाटएवर नंबर्स लगाना चाहें, जो भी करें, लेकिन उनके ऊपर बैक पे जो कोई मैसेज आए वो क्या हो, रैंडम। तो वो क्लिक करें, कोई भी बंदा क्लिक करे तो वो वाला मैसेज आ जाए जी, और मतलब उसके अगेंस्ट आपने जो भी कोई आपको इनाम मिलना है या आपको सज़ा मिलनी है। फॉर एग्जांपल हम खेल लेंगे यहीं पे क्लास में, तो पिछले बन जाए भाई कुर्सी पे खड़े हो जाए या मुर्गे बन जाएं या आप पे 100 रुपये फाइन हो गए। हाँ, जो भी सज़ा होगी वो आपको मिलेगी और जो भी इनाम होगा वो मुझे मिलेगा, ठीक है। सो इस तरीके से तो हम बटन्स लगा देंगे उधर, तो उसी के ऊपर नंबर भी उसके पीछे रैंडम में कोई भी सप्लाई है ठीक है जी। तो नहीं नहीं मेरा नहीं दिल कर रहा, ठीक है बच्चों, कुछ क्लियर हुआ है, कुछ समझ आई है, कुछ दिमाग में पड़ा है, इसको आपने घर जाए करना है और कल आप अपनी इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग लेके आएंगे जो आज आपने प्रैक्टिस की है इस चीज की जी। क्योंकि जो आपको क्विज आएगा वो डायनामिक होगा,
कब है सर? हैं नहीं तो कुछ मंडे बंद कर। वीडियो बनाइए, हाँ वीडियो बनाइए। वीडियो बनी होगी यार। वो किधर गया यार इसका वो आप लोगों का फोल्डर?